नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ा अभियान चलाते हुए नालंदा और भागलपुर में चल रहे 3 मिनी गन फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया है। इन लगातार हुई कार्रवाइयों ने ये संकेत दिया कि राज्य में अवैध हथियार निर्माण और उनकी सप्लाई का नेटवर्क केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जिलों में फैला हुआ है। छापेमारी के दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि भारी मात्रा में देसी हथियार, जिंदा कारतूस, हथियार बनाने की मशीनें और कई उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि इन फैक्ट्रियों से लंबे समय से अपराधियों को हथियार उपलब्ध कराए जा रहे थे। इन कार्रवाइयों की सबसे खास बात यह रही कि एक जिले में हुई गिरफ्तारी से मिली जानकारी के आधार पर दूसरे जिले में कार्रवाई की गई और फिर वहां से मिले सुराग ने तीसरे जिले तक पुलिस को पहुंचा दी। इससे साफ संकेत मिला कि अवैध हथियारों का कारोबार एक संगठित नेटवर्क के रूप में संचालित हो रहा था। एसटीएफ, जिला पुलिस और जिला आसूचना इकाई यानी कि DIU के तालमेल से चलाए गए अभियान को अब तक की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। गया में हत्या की साजिश से खुला हथियार तस्करी का नेटवर्क। पूरे मामले की शुरुआत गया जिले से हुई है। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि नीमचक बथानी थाना क्षेत्र में सनोवर खान नाम का व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ नटेसर गांव में एक व्यक्ति की हत्या की साजिश रच रहा है। सूचना में यह भी बताया गया कि यह समूह अवैध हथियारों की खरीदी, बिक्री और तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही एसटीएफ ने गया पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर सनोवर खान, अंकित कुमार, फैजान खान और अल्तमस खान को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान इनके कब्जे से 8 देसी कट्टे, 4 315 बोर जिंदा कारतूस और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो कई अहम जानकारियां भी सामने आई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हथियार नालंदा जिले में तैयार किए जाते हैं। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने अलग से कार्रवाई की एक और योजना बनाई। नालंदा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। गया में गिरफ्तार आरोपियों से मिली सूचना के आधार पर एसटीएफ, DIU और इस्लामपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने नालंदा जिले के साहबनपुर सूड़ी गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने वहां संचालित एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और मौके से रमन विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फैक्ट्री से एक देसी कट्टा, बड़ा लेथ मशीन, 2 बेस मशीन, 3 हैंड ड्रिल मशीन, 2 हैंड ग्राइंडर और इलेक्ट्रिकल कटर, ब्लीडिंग मशीन, जनरेटर के साथ साथ हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण इसमें शामिल हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि रमन विश्वकर्मा बाहर से देखने पर लोहे का गेट, ग्रिल और खिड़की बनाने का काम करता था, लेकिन उसी कार्यशाला के आधार पर भीतर अवैध हथियार तैयार किए जाते थे। पुलिस का मानना है कि इस फैक्ट्री में लंबे समय से देसी कट्टे और कई हथियार बनाए जा रहे थे, जिन्हें बिहार के अलग अलग जिलों में भी सप्लाई किया जा रहा था। इसके साथ ही जांच एजेंसियों के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद मशीनें आमतौर पर कारीगरी से कहीं ज्यादा उन्नति वाली थी, जिससे कम से कम बड़ी संख्या में हथियार भी तैयार किए जा सकते थे। भागलपुर में भी मिली बड़ी सफलता। तो वहीं गया और नालंदा के बाद पुलिस की कार्रवाई भागलपुर तक पहुंच गई। शाहकुंड थाना क्षेत्र के हरनाथ गांव में गुप्त सूचना के आधार पर बिहार एसटीएफ, बंगाल एसटीएफ, DIU और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापे मारी। ये कार्रवाई मोहम्मद रिजवान के ठिकाने पर की गई। रिजवान मूल रूप से मुंगेर जिले के कासिम बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मोहम्मद कासिम, मोहम्मद समीम, मोहम्मद मिराज और जब्बार मंसूरी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मौके से एक नाली, बंदूक, 8 मोबाइल फोन और 2 ड्रिल मशीन, छेनी, हथौड़े, 8 बर्मा ड्रिल, 7 कई ऐसी मशीनें और हथियारों को मिला है जो कहीं ना कहीं बड़े हथियार बनाने में काम आते थे और उनका इस्तेमाल भी किया जाता था। अब कार्रवाई के बाद सिटी एसपी अतुलेश झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया
कि जिले में अवैध हथियार, शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने तक की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन लगातार आगे बढ़ती जा रही है। संगठित नेटवर्क की आशंका। तीनों जिलों में हुई बरामदगी और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस को आशंका है कि बिहार में अवैध हथियार निर्माण का कारोबार संगठित तरीके से चल रहा है। अलग अलग जिलों में मौजूद कार्यशालाओं के बीच आपसी संपर्क होने के संकेत भी मिल रहे हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि इन फैक्ट्रियों से अब तक कितने हथियार तैयार किए गए हैं, किन किन जिलों में उनकी सप्लाई होती रही है और इस नेटवर्क से जुड़े और कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन, बैंक खातों और आर्थिक लेन देन की भी जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल। अब जांच में सामने आया कि इन अवैध फैक्ट्रियों में केवल पारंपरिक औजारों का ही नहीं बल्कि आधुनिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक कटर और कई उपकरणों की मदद से हथियार के पुर्जे तेजी से तैयार हो रहे हैं। अब इस पर जानकारों का मानना है कि इस तरह की मशीनों के इस्तेमाल से हथियार का उत्पादन अधिक व्यवस्थित और तेज हो जाता है और यही वजह है कि पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इन मशीनों की खरीद कहां से की गई और इन्हें किस नाम पर आखिर खरीदा भी जा रहा था। अपराधियों तक कैसे पहुंचते थे हथियार। शुरुआती जांच के मुताबिक इन फैक्ट्रियों में तैयार हथियार अलग अलग जरियों से अपराधियों तक पहुंचाए जाते थे। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि सप्लाई चेन में कौन कौन से लोग शामिल थे और किन जिलों में सबसे ज्यादा हथियार को भेजा जा रहा था। जांच एजेंसियों को ये भी शक हो रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल हत्या, रंगदारी, लूट, जमीन विवाद और कई गंभीर आपराधिक घटनाओं में कहीं न कहीं किया जा रहा था। बिहार में अवैध हथियारों की चुनौती। बिहार लंबे समय से अवैध हथियारों की समस्या से जूझता रहा है। देसी कट्टों और कई हथियारों का इस्तेमाल अक्सर व्यक्तिगत रंजिश, भूमि विवाद, चुनावी हिंसा और संगठित अपराध में देखने को मिलता भी है। राज्य पुलिस समय समय पर ऐसे नेटवर्क के खिलाफ अभियान चलाती रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी कार्यशालाओं में छिपकर हथियार बनाने का कारोबार पूरी तरह से खत्म नहीं हो सका है। वो लगातार फल फूल रहा है और यही वजह है कि पुलिस अब केवल हथियार बरामद करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उनके निर्माण और सप्लाई के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त रणनीति। इस पूरे अभियान में एसटीएफ, जिला पुलिस और डीआईयू के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। गुप्त सूचना मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई, तकनीकी निगरानी और लगातार पूछताछ के जरिए एक जिले से दूसरे जिले तक नेटवर्क का पता लग पाया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में भी इसी तरह की जॉइंट कार्रवाई देखने को मिल सकती है। संदिग्ध वर्कशॉप, मशीनों की खरीद बिक्री और ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाएगी जो लोहे का काम करने की आड़ में कहीं न कहीं अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। अब आगे की कार्रवाई में आखिर क्या होगा? तो गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और कई संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इस नेटवर्क से जुड़े कई लोग और कौन कौन से लोग इसमें जुड़े हैं और छिप रखे हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि पूछताछ के आधार पर राज्य के कई अलग अलग जिलों में भी छापेमारी अभी भी की जा सकती है। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियार निर्माण और तस्करी के पूरे नेटवर्क का सफाया होने तक ये अभियान ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। अब कानून व्यवस्था पर असर। तो आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इन मिनी गन फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में खास कदम है। अगर हथियार की सप्लाई पर रोक लग जाता है तो हत्या, लूट, रंगदारी और अन्य संगीन अपराधों में कहीं ना कहीं कमी भी देखने को मिल सकती है। इसकी संभावना भी जताई जा रही है। हालिया कार्रवाई ने अब ये भी संदेश दिया है कि गुप्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई और अलग अलग एजेंसियों के साथ तालमेल से बड़े बड़े अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा रहा है। अब जांच का अगला चरण इस बात पर टिका हुआ है कि इस पूरे नेटवर्क
कि सरगना आखिर कौन है और इसके तार बिहार के बाहर किन किन राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। आने वाले दिनों में जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी अब जताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।